दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की मार, कई इलाकों में धुंध की चादर छाई। दिल्ली का औसत AQI 350 को पार कर गया है। कई इलाकों में अभी भी AQI 300 के पार है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू है और दिल्ली एनसीआर वासी प्रदूषण और कोहरे की मार से दो चार हो रहे हैं। कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली के अगर औसत AQI की बात करें तो 350 को ये पार कर गया है और कई इलाकों में अभी भी जो AQI है वो 300 है। ग्राफ 4 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लागू हैं। आज से इसके अलावा कुछ और कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लगातार प्रदूषण की मार से दो चार हो रहे हैं। सांस संबंधी बीमारियों से वो परेशान हो रहे हैं और अब कोहरे की मार ने भी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तो पहले से ही प्रदूषण की वजह से हालात बेहद मुश्किल बने हुए थे, अब कोहरे की मार ने भी यहां परेशानियों को 4 गुना कर दिया है। AQI की बात करें, हवा की गुणवत्ता की बात करें तो हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब वाली कैटेगरी में बनी हुई है। लगातार जो AQI है वो 300 के पार है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ITO, इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स, दिल्ली के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन देखिए इन तस्वीरों में यहाँ हर तस्वीर में जो सूरत हाल है लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि परेशानियां ही परेशानियां, चाहे फिर आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हो, क्योंकि AQI लगातार 300 के मीटर को पार कर रहा है। गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता बनी हुई है। सांस संबंधी बीमारियां, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ का सामना दिल्ली का लगभग हर दूसरा शख्स कर रहा है और लोगों पर कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार भी अब पड़ रही है। इस प्रदूषण के चलते सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम है। ABP न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में लगातार जो स्मॉग है वो देखने को मिल रहा है और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद लो है। इस समय हम देखिए यहाँ पर गाजीपुर में खड़े हैं और आप देखिए ये जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितना ज्यादा स्मॉग इस समय दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। गाड़ियां जो भी गुजर रही हैं उन तमाम गाड़ियां अपनी हेडलाइट जलाकर गुजर रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसको जलाकर चलें ताकि दुर्घटनाओं की संभावना बेहद कम हो। हालांकि फॉग इतना ज्यादा है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि करीब 20 से 30 मीटर की भी दूरी नहीं दिख रही है और अगर थोड़ी दूर तक की बात करें तो देखिए मेरे पीछे जो आपको फिलहाल तस्वीर दिख रहा होगा, इसमें जितनी दूर आगे जाएंगे उसके बाद गाड़ियां दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जहां एक और कोहरा और स्मॉग जो है वो दिल्ली NCR में आने वाले कुछ दिनों तक भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। जो हवा है उसकी रफ्तार बेहद कम है, जिसकी वजह से जो स्मॉग है यानी कि सफेद कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है और उसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। तो सुशील पांडे की इस रिपोर्ट में आपने दिल्ली का हाल देखा, जहां प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो वहीं दिल्ली से लगे नोएडा का भी सूरत हाल लगभग कुछ ऐसा ही है, जहां नोएडा में भी आज स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली। दिल्ली NCR में सांसों का संकट लगातार बरकरार है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी हालात बेहद खराब हैं और लोग जहरीली सांस लेने पर मजबूर हो रखे हैं। अगर हम नोएडा के आज के AQI लेवल की बात करें तो हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि क्या इस वक्त नोएडा का सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो स्मॉग की मोटी चादर है वो पूरी तरीके से दिल्ली से सटे नोएडा में भी ऐसे ही आपको देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी बेहद कम हो रखी है। देखिए अब सूरज उग चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम हो रखी है। सुनील, एक बार अगर आप नीचे दिखा सके दर्शकों को, मैं जो है नोएडा का पोल्यूशन दिखाना चाहूँगा कि AQI लेवल कितना है। ये देखिए नोएडा का जो ओवरऑल AQI है वो 370 है और जो हमारी इस वक्त मौजूदगी है वो सेक्टर 62 में है। और आप यहाँ देखिए सेक्टर 62 का जो AQI
इस समय है वो 334 है और ये भी रेड जोन में बना हुआ है। तो यानी दिल्ली में तो हालात लगातार बदतर हैं, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा का भी यही हाल है, जिसकी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको सिर्फ धुंध की, स्मॉग की मोटी चादर दिखाई देगी। जहरीली जो हवा है वो कहीं ना कहीं लोगों को लेनी पड़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि सरकार अपनी तरफ से कई प्रयास कर रही है। और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की मार से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है, जो परेशानी का सबब बन रही है। दिल्ली का औसत AQI अगर बात करें तो 350 के पार है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं और आज से कुछ और कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन पहले ये 8 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जेएलएन स्टेडियम की तस्वीर है, नजफगढ़, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम, आरके पुरम, आनंद विहार, धौला कुआं और ITO का ये एरिया। हर तस्वीर में सूरत हाल वैसा ही है। प्रदूषण और धुंध ने अब परेशानियों को और डबल कर दिया है और प्रदूषण से मुक्ति के लिए सरकार कुछ कदम उठाने की बात यहां पर कह रही है। कुछ कदम उठाए भी गए हैं आज से नए, लेकिन ये हालात कब खत्म होंगे, सभी के मन में यही सवाल है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब दिल्ली के अलावा जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो भारत स्टेज 6 की नहीं है, उनको आज एंट्री नहीं मिल पा रही है। पॉल्यूशन का स्तर बताऊंगा सबसे पहले आपको, वो है 400 के ऊपर। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए और अंडर कंट्रोल के लिए ही इस वक्त नए रूल्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली में ऐसी कोई भी गाड़ी जो कि बाहर के राज्य की रजिस्टर्ड है और वो भारत स्टेज 6 से नीचे की है तो उसकी एंट्री नहीं होने दे रही है। यानी कि दिल्ली वालों को मैं अगर सीधा सीधा जानकारी दूं तो ये इस वक्त आप अगर आपकी गाड़ी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा या फिर और कोई राज्य की है दिल्ली के अलावा और वो भारत स्टेज 4 की है या फिर 2 और 3 की है तो वो दिल्ली में अब एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि आप पॉल्यूशन आपकी गाड़ी में चाहती है। 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6 की गाड़ियां आने लगी थी, यानी कि 2020 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं आज के उनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, उनको दिल्ली में तो भंगार माना जाएगा। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, राजस्थान की ये गाड़ी थी, कहीं जरूरी काम के लिए जाना था। आगे जाना जरूर जाना था, ठीक। तो अब क्या करें, तो यहां से इनको इस वक्त घुमा दिया गया है और बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। देखिए इनको यही इंप्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। सुबह ट्रैफिक का टाइम है, लेकिन जितनी भी गाड़ियां इस वक्त दूसरे राज्य की नजर आ जाती हैं उनको वापस घुमाकर भेजा जा रहा है। दिल्ली में एंट्री नहीं हो पा रही है अगर वो गाड़ी भारत स्टेज 4 की है और दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। यही चीज इंप्लीमेंट कराने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और लगातार इस चीज को देखा जा रहा है कि वो दिल्ली के अलावा रजिस्टर्ड गाड़ियां ना एंटर कर पाए। तो दिल्ली में प्रदूषण पर आज संसद में होगी चर्चा। लोकसभा से विकसित भारत जी राम जी बिल पास होने के बाद चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संसद में दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए 4 घंटों का समय तय किया गया है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी। बीजेपी से बांसुरी स्वराज, निशिकांत दुबे सरकार का पक्ष रखेंगे और दिल्ली के प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव फिर जवाब देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 घंटे का समय तय किया गया है जब पार्लियामेंट के अंदर प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के किशनगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंधी कॉलोनी में स्थित जूते के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते पूरा गोदाम उसकी चपेट में आ गया और लाखों का माल जो गोदाम के अंदर रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। गोदाम में चमड़ा और प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेजी से भड़क उठी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोदाम आग की लपटों में घिरा हुआ है। आग की खबर लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में मौजूद रहते जो लोग थे वो वक्त रहते ही वहां से बाहर निकल गए। फिलहाल आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक ये गोदाम रिहायशी इलाके में कैसे चल रहा था, अब इसकी जांच की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इन दिनों गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। गुलदार ने इस बार पालतू कुत्ते को निशाना बनाया है। घर के बाहर से गुलदार एक कुत्ते को उठा ले गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि गुलदार मुंह में कुत्ते को दबाकर वहां से ले जा रहा है। वीडियो वाल्मीकि मोहल्ले को जाने वाले रास्ते का है। वीडियो वायरल होने के बाद शहर के लोगों में डर है। पिछले कुछ दिनों से गुलदार की
मूवमेंट इस इलाके में ज्यादा बढ़ गई है। हालात यह है कि शाम होते ही घरों में कैद होने को लोग मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल लोगों ने वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी। वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश कर रही है। एहतियातन लोगों को घरों के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक नकाबपोश चोर महिला हॉस्टल में घुस गया और उसने छात्राओं के मोबाइल फोन चुरा लिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया। ये नकाबपोश चोर छात्रावास के इसी गेट से अंदर झांकता है और इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि अंदर घुसने में उसे कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद वो सीधे हॉस्टल के अंदर दाखिल होता है और छात्राओं के कमरों की गैलरी में चहलकदमी करते हुए जायजा लेता है कि किस कमरे का दरवाजा खुला है। जिन जिन कमरों का गेट उसे खुला मिलता है, आशंका यह है कि उन्हीं कमरों से उसने मोबाइल फोन चुराए और फरार हो गया। इस नकाबपोश बदमाश ने यह घटना बुधवार सुबह तड़के अंजाम दी और भवानी सर्कल के पास बने 2 महिला छात्रावासों को निशाना बनाया। नकाबपोश चोर की सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। बताया जा रहा है कि चुराए गए फोन एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्राओं के हैं। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। कश्मीर के अनंतनाग में तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां एक आदमखोर तेंदुए ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम से लापता थी। जब घर वालों ने बच्ची को तलाशा तो घर से थोड़ी ही दूर उसकी लाश मिली। बच्ची की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि तेंदुए को लेकर पहले से ही गांव वालों में दहशत का माहौल था। लेकिन जिस तरह से तेंदुए ने 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया, उससे गांव वालों में आक्रोश है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव वालों की शिकायत है कि वन विभाग की टीम ने जंगली जानवरों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम एक्शन में दिखी, जो रात भर तेंदुए की तलाश करती रही। वन विभाग की टीम ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। कोलकाता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यू टाउन में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इसमें 5 से 6 घर जलकर राख हो गए। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ये आग इतनी विकराल थी कि एक साथ कई झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। आसपास आग की लपटें देखकर लोग दहशत में आ गए। वहीं खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गईं। लेकिन आग इतनी भयानक हो गई थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में कई घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि आग लगी कैसे, इसका पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मंत्री सुजीत बोस इस अग्निकांड पर नजर बनाए हुए हैं। क्या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? क्योंकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो वीडियो सामने आए हैं, उसे देखने के बाद कुछ लोग तो यही दावा कर रहे हैं। इस वीडियो ने एक बार फिर कई लोगों को परेशान कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चारों तरफ पक्षी मंडरा रहे हैं। ये वीडियो इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई पक्षी शिखर के आसपास मंडराता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। हालांकि कई लोग इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में भी एक वीडियो सुर्खियों में आया था, जब एक गरुड़ ध्वज को पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा करने लगा था। हालांकि बाद में कहा गया कि वो ध्वज मंदिर के शिखर का नहीं था।